काराकाट से पवन सिंह की दावेदारी ने उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी को बढ़ा दिया है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि जिस दिन पवन सिंह ने ऐलान किया, ठीक उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा अब 6 घंटा भी नहीं सो पा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह मैदान में, दोनों कुशवाहा जाति से। लेकिन इन दो के अलावा तीसरे की एंट्री हो गई। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने जिस दिन ऐलान किया कि वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे, ठीक उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी लगातार बढ़ने लगी। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क करने लगे और यह आग्रह करने लगे कि पवन सिंह को किसी भी तरीके से मान मनोबल करके उन्हें बैठा दिया जाए। अगर उन्हें नहीं बैठाया गया तो फिर हम चुनाव हार जाएंगे, एनडीए काराकाट में चुनाव हार जाएगी। आज की तारीख में जो भीड़, जो हुजूम, जो काफिला पवन सिंह के साथ काराकाट के क्षेत्रों में दिख रहा है, उससे यह माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब लड़ाई से कोसों दूर चले गए हैं। काराकाट की लड़ाई राजा राम सिंह वर्सेस पवन सिंह के बीच जबरदस्त टक्कर जो है वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो बिल्कुल ही इसी ओर इशारा कर रहा है। देखिए, साल 2014 में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से मोदी लहर में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते थे। तकरीबन 1,05,000 के आसपास वोट से वो चुनाव 2014 में जीते थे। 5 साल सांसद रहे, क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, ऐसा लोग वहां के कह रहे हैं। लोगों में इसी बात की गुस्सा है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, मंत्री बने, लेकिन वो क्षेत्र के लोगों को कुछ नहीं दे पाए। क्षेत्र के विकास में उनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। क्षेत्र में वो 5 साल बहुत मजबूती से दिखे भी नहीं, इसलिए उन्हें क्यों वोट दिया जाए। हालांकि जब साल 2019 आई, आरजेडी के साथ उपेंद्र कुशवाहा चले गए थे और आरजेडी के साथ मिलकर वो काराकाट सीट से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव वो हार गए थे। कहा गया है कि कुशवाहा जाति ही उनका साथ छोड़ दी थी, क्योंकि जब वो सांसद बने, मंत्री बने, तो उन्होंने कुशवाहा जाति को ही इग्नोर कर दिया था। बाकी जाति के लोगों को तो छोड़ दीजिए, इसलिए भी उनका साथ लोगों ने छोड़ दिया था, जिसका कारण वो चुनाव हार गए। अब 24 की चर्चा हो रही है, क्योंकि 24 में पवन सिंह की दावेदारी है और काराकाट का जाति समीकरण कहता है कि कुर्मी और कुशवाहा तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। जिस कुशवाहा जाति से उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की काराकाट की राजनीति में कुशवाहा वोट बैंक पर उतनी अच्छी मजबूत पकड़ नहीं है जितना कि राजा राम सिंह, जो कि कुशवाहा जाति से भी आते हैं, उनकी पकड़ है। चूंकि वो लेफ्ट पार्टी से है और लेफ्ट का ग्राउंड काफी मजबूत होता है। इसके अलावा यादव और मुसलमान की तकरीबन 4 लाख से अधिक की आबादी है। मतलब अगर राजा राम सिंह 50% कुशवाहा वोट बैंक की हिस्सेदारी कर लेते हैं, तो फिर उनके पास जो उनका कैडर वोट है, यादव और मुस्लिम 4 लाख, तो पूरी तरीके से वो जीत के नजदीक आ जाएंगे। और अब पवन सिंह की बात कर लेते हैं। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जिस राजपूत की आबादी काराकाट में 2 लाख से अधिक की है। इसके अलावा भूमिहार जाति की आबादी तकरीबन 1.5 लाख है। मतलब राजपूत और भूमिहार की संख्या 3.5 लाख है, और ये 3.5 लाख वोट बैंक पवन सिंह के पाली में जाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, ऐसे में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मजबूती से पवन सिंह को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि अपर कास्ट के पास पहले कोई विकल्प नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई काम किया नहीं, इसलिए वो उनके साथ जाने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि पवन सिंह को अगर हम लोग वोट दे दिए तो चुनाव जीत जाएंगे, और पवन सिंह चुनाव जीत भी गए तो वो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ जो अपर कास्ट का वोट है वो पवन सिंह के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। अगर ये गोलबंद हो गए तो यहाँ की लड़ाई, मतलब काराकाट की लड़ाई राजा राम सिंह वर्सेस पवन सिंह के बीच होगा, और उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई से कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुशवाहा जाति का वोट भी गोलबंद नहीं रह पा रहा है। बाकी वोटों को तो आप छोड़ दीजिए, कुशवाहा ही इनके साथ नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भारी विरोध क्षेत्र में हो रहा है। जहां भी जाएं उपेंद्र कुशवाहा, वहां इनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जब ये सांसद थे, मंत्री बने, तो क्षेत्र के विकास में उनका कोई बड़ा योगदान नहीं माना जाता है, ऐसा लोग वहां के कह रहे हैं। बहरहाल अभी चुनाव में समय है, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे परिस्थितियां और भी बदल सकती है। फिलहाल काराकाट की लड़ाई राजा राम सिंह वर्सेस पवन सिंह के बीच काफी मजबूती से होती दिख रही है, और इस लड़ाई से उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े कुशवाहा समाज के नेता कोसों दूर खड़े होकर
देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।